हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो अभी जो 2025 में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है ग्रेजुएट वाला, तो उसमें जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी शिफ्ट में जो साइंस के जो क्वेश्चन हैं सभी शिफ्ट के, वो क्वेश्चन जो है फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, तो सारा मिला के आपको 140 के आसपास, 140 के आसपास क्वेश्चन है। और सारा का आज जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है और एनटीपीसी 12th वाला, उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही, उसमें तो काम देगा ही। साथ से साथ आप एसएससी के एग्ज़ाम, ग्रुप डी के एग्ज़ाम और जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड एग्ज़ाम है जो टीसीएस पैटर्न पे या अदर भी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये सारा सीबीटी 1 का है और ये सीबीटी 2 में भी संभावना है कि इससे मिलता जुलता देखने को मिले। तो और साथ ही साथ जो है पीडीएफ भी आपको इस प्रैक्टिस सेट का जो है आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के जो आपको है नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ क्लासेज और कोई वैकेंसी आती है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों पे जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ सारे वीडियो का जो है लिंक शेयर कर देते हैं। साथ ही साथ जो है पीडीएफ आज का वहाँ मिल जाएगा आपको, और कोई वैकेंसी अपडेट होता है तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या सब पूछा गया है आपको एनटीपीसी एग्जाम में। पहला जो क्वेश्चन है ये आपको बताना है कि कैलोरी सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। कैलोरी थ्योरी जो आया वो ऊष्मा और दहन के कौन से पुराना सिद्धांत है उसको प्रतिस्थापित किया, मतलब उसके स्थान पर आया। तो आपको फर्स्ट है कि ऊष्मागतीय सिद्धांत, थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी। उसके बाद है फ्लूजिस्टन सिद्धांत। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी और एंट्रोपी थ्योरी। ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फ्लूजिस्टन सिद्धांत है। फ्लूजिस्टन सिद्धांत जो आया वो आपको क्या किया, वो प्रतिस्थापित कर दिया किसके, ऊष्मा और दहन के पुराने सिद्धांत को। फ्लूजिस्टन सिद्धांत का स्थान पर कौन सा आ गया, तो कैलोरी सिद्धांत आ गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये आपको एनटीपीसी जो है 16 तारीख को जो हुआ था उसमें आपको पूछा गया था। नेक्स्ट है कि आपको सेल्सियस पैमाने पर जल के अतिरिक्त तापमान कितना होता है। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई पदार्थ अतिचालक बन जाता है और यह मॉइस्चर प्रभाव के अधीन आता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है कि चुंबकीय क्षेत्र को अवशोषित कर लिया जाता है और पदार्थ के अंदर संग्रहित कर लिया जाता है। ये आपको 12 तारीख को पूछा गया था शिफ्ट 2 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र के पदार्थ को आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि समदेशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंगांग रूप की प्रकृति क्या है। बेलनाकार, दीर्घवृत्तीय, गोलीय, समतल। तो इसका हो जाएगा आपको गोलीय है, इसकी प्रकृति गोलीय होती है, जो कि आपको 23 तारीख को पूछा गया था। फिर है मॉइस्चर प्रभाव द्रव की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है। टोटल जो है दोस्तों 140 क्वेश्चन है सारे शिफ्ट का मिला के, तो उसका हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि मॉइस्चर प्रभाव द्रव की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अतिचालक अवस्था। ये एनटीपीसी 9 तारीख को पूछा गया है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर में समान ताप परिसर कितना होता है। 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 94 फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यह हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको 24 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस पर कार्यरत बल क्या है, ये आपको बताना। हम लोग जानते हैं कि F बराबर ma होता है, और इसका एक ये भी होता है F बराबर ma होता है, और इस पर आपको निकालना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि 0 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा, और जो 5 तारीख को पूछा गया था। ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है आपको वाट प्रति वर्ग मीटर।
ये आपको 18 तारीख को पूछा गया था। सारा मैं दिखाते जा रहा हूँ कि कौन सा शिफ्ट मतलब कौन सा दिन कौन सा शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद यह निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिक विज्ञानी ने न्यूटन यांत्रिक के मूलभूत सिद्धांतों की गहनता से जांच की थी? तो ये क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये आपको शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया 13 तारीख को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र एम नोट एल नोट टी है? तो इसका विमीय सूत्र कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का जो है क्या होता है? एम नोट एल नोट टी मतलब टी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी जो है गुणधर्म नहीं है? पदार्थ का रंग, विद्युत प्रतिरोध, धातु की छड़ की लंबाई, ये आपको बताना है। और एक है गैस का दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पदार्थ का रंग। पदार्थ का रंग जो है तापमापीय गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तंतु में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी होती है? यादृच्छिक गति, आवधिक दोलन गति, गैर त्वरण स्थानांतरण गति, सरल रेखीय गति। इसका आंसर हो जाएगा आपको आवधिक दोलन गति जो है उत्तरदायी नहीं होता है किसी तंतु के स्ट्रिंग के तरंगों के उत्पन्न होने के लिए। नेक्स्ट है किताब का विमीय सूत्र क्या है? एनटीपीसी पूछा गया है आपको 16 तारीख को 9 बजे मतलब फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका हो जाएगा आपको एम एल पावर -2, एल पावर -2 और टी पावर -2। यह होगा दाब का विमीय सूत्र। दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक मॉडल, मात्रकों की प्रणाली, मापन समुच्चय, शाब्दिक स्त्रीक प्रणाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रकों की प्रणाली। शिफ्ट 3 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ के समांतर किस घटक का उपयोग किया जाता है? डायोड, ट्रांसफर, धारा नियंत्रक, वोल्टमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको धारा नियंत्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्यामितीय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? त्रिकोणीय तरंग, आयताकार तरंग, वर्ग तरंग, एस आकार का तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एस आकार का तरंग जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है। नेक्स्ट है कि आपको किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पर विक्षोभ डैश पर होता है? शून्य बिंदु पर, नियत बिंदु पर, न्यूनतम बिंदु पर, अधिकतम बिंदु पर। तो इसका जो है अधिकतम बिंदु पर होता है। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है इसलिए दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ डिस्कशन कर लिया जाएगा और जहाँ वन लाइनर है उसको आप जो है देखते जाइएगा और मिल जाएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किसी तानित डोरी को आकर्षित या विच्युत करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, पृष्ठीय तरंग, मरोड़ी तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है कि 0.01 सेकेंड की अवधि वाले ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति हो जाएगा आपको 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ये आपको दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण होती है। ये आपको बताना है। अलग अलग तलों में स्थित, एक दूसरे के समांतर, एक ही तल में स्थित और एक दूसरे से परस्पर लंबत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एक ही तल में स्थित होता है। परावर्तन के लिए जो नियम होता है एक ही तल में होता है, जिसको अभिलंब बोलिए आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो एक ही तल में होते हैं। तो ये आपको 20 तारीख को 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा गया है? अभी फिलहाल फिजिक्स देख रहे हैं, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, इस तरह से सीरियली है। वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है ये आपको बताना, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, दो बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए हम जो है समांतर क्रम में इसे जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल स्थिरांक, व्युत्पन्न मूल मात्रक, मौलिक या मूल मात्रक, मानक मूल मात्रक। इस शिफ्ट 3 में पूछा गया 24 तारीख को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मौलिक या मूल मात्रक। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, अप्रगामी। तो वायु में जो होता है ये क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है केवल उत्पन्न और प्रत्यास्था माध्यम, केवल निर्वात, केवल वायु अणु, केवल विद्युत चुंबकीय वाहक। ये जो आपको क्या है तो केवल कंपन और प्रत्यास्था माध्यम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का जो है ये बीमा होता है? ml पावर -3। तो ये जो होता है आपको इसका होता है घनत्व का होता है। घनत्व का क्या होता है? ml पावर -3। नेक्स्ट है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? कमानी बल, अभिलंब प्रतिक्रिया, तनन, उत्प्लावक बल।
ये आपको है उत्प्लावक बल जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिक में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है? तनन, घर्षण, कमानी बल, गुरुत्वीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये क्या करता है? गुरुत्वीय बल करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? वे तेज गति करते हैं, वे धीमी गति करते हैं, वे गति करना बंद कर देते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? वे तेज गति करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है विद्युत पारेषण लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहा, निकेल, जस्ता और सीसा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और एल्युमिनियम। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? केल्विन, न्यूटन, जूल, वाट। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। सिर्फ 3 में पूछा गया 6 तारीख को। विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? एल्युमिनियम, तांबा, लोह, टंगस्टन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको टंगस्टन जो है फिलामेंट बनाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? जूल, मिलीसेकंड, हर्ट्ज और पास्कल। ये आपको क्या है? हर्ट्ज है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बीमा लंबाई का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? जूल, एम्पियर, किलोग्राम, मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? आपको मीटर। ये टोटल फिजिक्स का क्वेश्चन था दोस्तों। अब जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का जो है आपको बताना है CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? ये जो है 1.2044 गुना 10⁻24 होते हैं। ये आपको पूछा गया 9 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में, मतलब शिफ्ट 1 में। सेकेंड क्वेश्चन है कि STP पर जीरो गैस की 5.6 लीटर मात्रा में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? आपको बताना है। तो 3.011 गुना 10⁻23 होती है इसकी। बाय फार्मूला लग जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक परिवेश में फ्रीऑन 12 का निर्माण सबसे अधिक किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? बुर्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको स्वार्ट्ज अभिक्रिया, जो है शिफ्ट 2 में पूछा गया 18 तारीख को। दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन हुआ और कुछ परसेंट केमिस्ट्री का है। आपको कैसा लगा? और अगर आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही करंट अफेयर का भी, कंप्यूटर का भी, तो सबके लिए अलग अलग वीडियो आ जाएगा। और जीके का भी क्वेश्चन जो NTPC में पूछा गया वो आने वाले एग्जाम में आपको 12th में भी काम देगा। साथ ही साथ और सब जितना एग्जाम है सारा में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। और साथ ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो पसंद आया, और इससे पता चलेगा कि आप कितने इसके लिए इच्छुक हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।